क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु गुरुवर। खान पान और जीवन शैली का असंतुलन, फास्ट फूड, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण सेहत से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। जैन धर्म के अनुसार जीवन शैली में ऐसा कौन सा बदलाव लाएं जिससे हम स्वस्थ रह सकें? कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सहे कदम भुंजे ज भासे ज एवं पावम न बज्जति। कैसे हम चले, कैसे हम खाएं, क्या हम खाएं, क्या हम पिए, कैसे हम सोए, कैसे हम उठे, कैसे हम बोले, कैसे हम क्रिया करें जिससे पाप का बंध ना हो, ये गाथा मूलाचार ग्रंथ में आती है। जैन धर्म में इनका बहुत महत्व है। सबसे ज़्यादा यदि किसी जगह महत्व है तो जैन धर्म में महत्व है। अहिंसा प्रधान धर्म है। हम महावीर भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी उस शाकाहार से पूर्णतया दूर होते चले जा रही है। धार्मिक दृष्टि से भी वो अपने आप को खोते चले जा रही है और शारीरिक दृष्टि से तो खो ही रही है। आज की पीढ़ी जिह्वा इंद्री की इतनी ज़्यादा लोलुप हो गई है, वो जानना ही नहीं चाहती, अथवा जान करके भी नॉनवेज भी खाने लगी है। यदि नॉनवेज डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रही है तो ऐसे फास्ट फूड को कंज्यूम करने लगी जिसमें एनिमल इंग्रेडिएंट्स मिले रहते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में, टेस्ट एनहांसर्स के रूप में, कलरिंग एजेंट्स के रूप में, और न जाने कितने प्रकार के केमिकल्स। आप जो भी पैक्ड फूड लेते हैं, चाहे फास्ट फूड लेते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स में देखना ई नंबर डिस्प्ले होता होगा, और उस ई नंबर को गूगल में सर्च कर लेना। मोस्टली जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, पशुओं के फैट से निर्मित हुए हैं, पशुओं के उस ऑयल से निर्मित हुए हैं, उनकी हड्डी का समावेश है, उसमें न जाने कितने प्रकार के केमिकल एंजाइम्स होते हैं जो उसी से प्राप्त होते हैं। आप चीज़ का भक्षण करते हैं तो चीज़ बनता है बकरों और उन बैल गायों के बछड़ों की आंतों से प्राप्त होने वाला एक केमिकल होता है, नाम उसका रेटिन, कुछ पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। उसी से चीज़ बनता है। जितने भी चाइनीज़ फूड होते हैं उसमें अजीनोमोटो डलता है, वो फिश पाउडर होता है, और बड़े चाव से खा रहे हैं। आपके किचन तक में वो एक प्रोडक्ट वाले कस्टर्ड पाउडर पहुंच चुके हैं। सर्च कर देखना कस्टर्ड पाउडर क्या होता है। ऐसा मिक्सचर ऑफ शुगर, मिल्क एंड शुगर, कॉर्नफ्लोर प्लस एग योक, उसी को मिला कर के ये कस्टर्ड पाउडर बनता है। तो आज ना आपकी फास्ट फूड सुरक्षित हैं, ना आपके पैक्ड फूड हैं, ना चॉकलेट्स हैं, ना आइसक्रीम्स है जिसमें जिलेटिन मिली रहती है, ना कोल्ड ड्रिंक्स है, कुछ भी नहीं है जो सेफ है। अब जैसा वो बच्चा खाएगा अन्न, उसी प्रकार का उसका मन होगा। तो आप अपने बच्चों को संस्कार देना सीखिए। अब बच्चे देख करके ललचाएंगे तो सही, तो आप अपने घर में उन्हें अच्छी डिशेस देना सीखें। नहीं आती बनाना, प्रिपेयर करना, तो कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए और बच्चों को अच्छे से अच्छे अल्टरनेट प्रोवाइड कराएं। यदि बच्चे इस प्रकार से हो गए तो बाद में मान करके चलना, भविष्य में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बच्चों से पहले तो माताओं को कहना है, जो खुद आज ऐसी फैशनेबल हो रही हैं, श्रृंगार में न जाने किस प्रकार का उपयोग करती, कॉस्मेटिक्स का, खाने पीने में कोई शुद्धि की बात रही नहीं। कैसे अहिंसक हो, कैसे उस जीव के कलेवर वाली वस्तु को आप अपने मुख में डाल लेते हो। रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ जो फूड मिलता है उसका किचन जा कर के देख लेना, या कि वहाँ के बर्तन जा कर के देख लेना, वहाँ सब्जी की ग्रेवी देख लेना, सब में इवन वो नान भी देख लेना जिसमें एक पाउडर मिला रहता है, तब उसका टेस्ट इस प्रकार का होता है। कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा है। और तो और अभी नॉनवेज आइटम तो छोड़ दे, बहुत सारे वीडियो चल रहे थे जिसमें जूस, फ्रूट जूस है तो उसमें यूरिन मिला करके वो पिला रहे हैं, फ्रूट्स हैं, स्वीट्स हैं तो उसमें थूक करके वो आपको सर्व करते हैं, और बड़े आप टेस्ट लेकर के खाते हैं। उन्हें दूसरों का थूका हुआ आप खाने में भी परहेज नहीं करते। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। घर में कैसे खा लेते हो? घर में तो नहीं खाओगे, लेकिन रेस्टोरेंट में जा कर के खा लोगे। वो चाट पकौड़ी रास्ते में किनारे में जो खुमचे वाले खड़े रहते हैं, पसीना गिरता है। एक बार हमने देखा, जो चाट का पकड़ी बनाते हैं फ्राई करने के लिए, तेल गर्म हुआ कि नहीं, पसीने की बन छिड़क करके दिखा, अब गई गर्म हो गया, अब फ्राई करने के लिए तैयार हो गया। ऐसे तो ऐसे उनकी टेक्निक होती है टेस्ट करने की। पसीना गिर रहा है, हाथ की गंदगी है, डस्ट आ रही है, कोई हाइजीनिटी मेंटेन ही नहीं रहती, और आप बड़े टेस्ट लेकर के खाते हैं।
जरा जरा भी घृणा नहीं आती आप लोगों को? जरा भी नहीं सोचता कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो? तो अपना डेली रूटीन व्यवस्थित बनाना सीखो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, कहावत है ना। सही समय पे सोना सीखे, सही समय पर उठना सीखे। जो व्यक्ति सही समय पर उठता है, सूर्य उदय से उसकी जीवन की यात्रा शुरू होती है, तो समझना हमारी बॉडी जो है, जिसके भीतर एक सर्कैडियन रिदम होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सूर्य की गति के अनुसार चलती है। जैसे जैसे सूर्य मूव होता है वैसे वैसे हमारे शरीर में भी सारे तंत्र जो है, सिस्टम जो है, मूवमेंट उसमें चलता रहता है। आप उस टाइम पीरियड को छोड़ करके लेट उठोगे तो आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स जो है प्रॉपर फंक्शन करेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ उसी कारण होती हैं। आपका जो डेली रूटीन पूरा बिगड़ चुका है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दिन की शुरुआत ही रात को होती है। उनकी दिन की शुरुआत रात को होती है। दोपहर को 2 बजे उठेंगे, 11-12 बजे उठेंगे और रात के 2-3 बजे तक खाना पीना करते रहेंगे। रात्रि में भोजन, अभी हमने कुछ दिन पहले बोला था, रात्रि में भोजन करने के कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कितनी सारी बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जो है, कैंसर की बीमारी उससे बढ़ रही हैं, IBS की समस्या उससे बढ़ रही है, किडनी की समस्या उससे बढ़ रही है, सभी, और इंडाइजेशन की समस्या उससे बढ़ रही है। प्रॉपर आपका जो फूड जो है वो कंज्यूम आप कर रहे हो वो डाइजेस्ट प्रॉपरली हो ही नहीं पाता, ऐसे ही निकल जाता है, शरीर को लगता नहीं है। थोड़ा सा भी आप अपने पढ़े लिखे होने का परिचय नहीं देते। अनपढ़ गंवार है कि पढ़े लिखे गंवार है? क्या कहें हम आप लोगों को? आजकल की पूरी पीढ़ी जो है पढ़ी लिखी बहुत कुछ है, डिग्री होल्डर है, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं है। या यूं कहें नॉलेज तो है लेकिन विजडम कुछ भी नहीं है उनके पास। सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है, डिग्री का, पुस्तकों का ज्ञान है, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए ये विवेक बिल्कुल भी नहीं है। और जिसने यह नहीं सीखा, बाहर की डिग्री आप कुछ भी कर लो, ले लो, कितना भी कमा लो, वो मायने नहीं रखता। अरे जान है तो जहान है, शरीर है तो, शरीर स्वस्थ है तो आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हो। ढंग से अपना रूटीन बनाना सीखो। कितने बजे बेड पे जाना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, और दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए, कैसे उस एनर्जी को लेना चाहिए। प्रभु के दर्शन करके, प्रभु के चरण स्पर्श करके उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को वहाँ से लेकर के दिन की शुरुआत करें। मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करें। एक अच्छा कोट पढ़ करके, कुछ अच्छी घटना सुन करके, किसी अच्छे से प्रवचन की क्लिपिंग को सुन करके अपने माइंड को अच्छा फीडिंग देना शुरू करें। उससे आपका सारा दिन जो है मंगलमय बीतेगा। आपके दिन की शुरुआत ही जो है नेगेटिविटी से होती है। न्यूज़पेपर पढ़ लेते उसमें नेगेटिव न्यूज़ के अलावा कुछ नहीं आती, अथवा न्यूज़ चैनल खोलते उसमें ऐसी न्यूज़ें होती हैं कोई वैल्यू नहीं होती है उसकी। 99% न्यूज़ जो है सिर्फ नेगेटिविटी को लिए हुए, हिंसा वाली, बलात्कार की घटनाएं। आप शुरुआत ही उस फीडिंग से करते तो दिन भर आपका कैसा बीतेगा? ना आपका देखना सही है, ना आपका खाना सही है, ना आपका सुनना सही है, ना आपका सोचना सही हो रहा है, ना आपका चलना सही हो रहा है, ना आपके हाथों का प्रयोग सही हो रहा है। तो होना ये चाहिए, आपके पैरों का प्रयोग सही हो तो प्रातः काल उठ करके प्रभु के दर्शन, आपके हाथों का प्रयोग सही हो तो प्रभु के आगे आपके हाथ जुड़े, आपके मन का प्रयोग सही हो तो उसके लिए किसी मंत्र का उच्चारण, आपके कानों का प्रयोग सही हो तो कुछ अच्छा श्रवण करें, कुछ अच्छा सुनना, मोटिवेशनल कुछ कोट सुनना, अथवा गुरु की स्पीच सुनना। आपकी आंखों का प्रयोग सही हो तो कुछ अच्छा पढ़ लेना, ना कि इधर उधर के अखबार की खबरों को पढ़ना, इधर उधर की न्यूज़ को देखना। और आपके मुख का प्रयोग सही हो तो इस मुख को गटर ना बनाओ, जो चाहे आप डालते रहो, भरते रहो, कचरा पेटी ना बनाओ और अपने पेट को बहुत बड़ी डस्टबिन मत बना लो। सारा दुनिया भर का कचरा आप डाल करके बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे मुख आपका है, बॉडी आपकी है, शरीर आपका है, पेट आपका है, उसमें क्या जाना चाहिए आप डिसाइड करने वाले होना चाहिए। दुनिया डिसाइड कर रही है कि आपके पेट में क्या जाएगा, ये निर्णय आप लो कि क्या खाना है, किस प्रकार से खाना। तो सात्विक भोजन होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए, हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड होना चाहिए, ना कि अनहेल्दी और अनहाइजीनिक फूड। घर में कोई बासी रोटी नहीं खाता है और पैक्ड फूड सारा बासा खाते हैं और बासा खा करके बड़ा अच्छा महसूस करते हो। क्या है हो गया आजकल की पीढ़ी को, बड़ा आश्चर्य होता है, समझ में नहीं आता है। एक दूसरे को देख करके उसी में पीढ़ी को ज़्यादा दोष देंगे, उन पेरेंट्स को भी दोष देंगे जिनके पास फुर्सत नहीं है, टाइम ही नहीं है ना बनाने के लिए। अच्छा बच्चे लोग खेलते हैं, वो टेस्ट नहीं मिलता घर में मम्मी के हाथ का, क्योंकि मम्मी उस ढंग से नहीं बना रही है। तो बच्चे जो चाहते हैं उस ढंग से उन्हें प्रिपेयर करके मील देना शुरू करें। अच्छे से मिल से शुरुआत होना चाहिए। तो
पांचों इंद्रिय में क्या, पांचों इंद्रियों के माध्यम से क्या हमारे भीतर जा रहा, मन के माध्यम से क्या हमारे भीतर जा रहा, हम अपने 8 अंग जो शरीर के उनका कैसा प्रयोग कर रहे हैं, बस इसका अध्ययन करना शुरू करें। तो इन इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, इस मन के माध्यम से कुछ भी ऐसा वैसा ना हो जो आपको जैन कहने में शर्म की अनुभूति हो कि देखो जैन लोग भी ऐसा करते हैं। अरे आपका तो स्वाभिमान होना चाहिए, आप उस कुल को बिलोंग करते हो, उस अहिंसक कुल में रहते हो, वहाँ पैदा हुए हैं जहाँ भगवान महावीर रहे हैं, जिन्होंने दूसरों को अभय दान दिया है, अहिंसा का उपदेश दिया है। उपदेश नहीं, वहाँ एक इंद्रिय जीव को बचाने की बात है, चींटी को बचाने की बात है। और आपके भोजन में भी पंचेंद्रिय जीव का सब कुछ आइटम मिला हुआ, बड़े टेस्ट ले करके खाते हैं। सोचना विचारना सभी लोग से। और आज की जो नई पीढ़ी है मेट्रोज में जा कर के सेटल हो रही है, कई लोग तो नॉनवेज भी डायरेक्ट कंज्यूम करने लगे और उन्हें ज़रा शर्म भी नहीं आती है। बोले सब चलता है। तर्क क्या देते हैं, जीवन एक ही बार मिला है तो सब कुछ करके देख लेना चाहिए, सब भोग करके देख लेना चाहिए, सब खा पी करके देखना नहीं लेना चाहिए, नहीं तो लाइफ में भविष्य में रिग्रेट हो जाएगा, हमें पछतावा हो जाएगा, हम वो नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम ये नहीं खा पाए। विस्की का भी टेस्ट है, रम का भी है, सिगरेट का भी है, बीड़ी का भी है, फास्ट फूड का भी है। जब सब कुछ करना है तो अच्छे कार्य भी करो ना। मुनि बन के भी देख लेना चाहिए, आरिका बन के भी देख लेना चाहिए, प्रतिमा लेकर के भी देख लेना चाहिए, अभिषेक पूजन करके भी देख लेना चाहिए। जीवन मिला है तो फिर अच्छे कार्य भी करके देख लेना चाहिए, दान दे करके भी देख लेना चाहिए, किसी की हेल्प करके भी देखना चाहिए। उसी लॉजिक को यहाँ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं? जो उस लॉजिक को बोलते हैं, कॉलेज में सब बच्चे बोलते हैं नहीं तो पछतावा होगा बाद में, ऑर्थोडॉक्स बन करके रह जाओगे, दकियानी सी विचारधारा में जी रहे हो। अरे ज़िंदगी मिली है, एक बार मिली तो फुल्ली एंजॉय करना चाहिए। जब ज़िंदगी एक बार मिली है तो धार्मिक क्षेत्र में भी अच्छे कार्य करके देखें। विचार करें क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए। आपकी बॉडी जो है नेचर के अकॉर्डिंग चलती है। आपके सोने का टाइम सही होना चाहिए, उठने का टाइम सही होना चाहिए। आप अपनी बॉडी के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, यह भी विचार करना चाहिए। आप अपने स्टमक के लिए क्या फीड कर रहे हैं, यह भी सोचना चाहिए। और इंद्रियों से क्या फीडिंग कर चल रही है, यह भी सोचना चाहिए। बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी इतना ही कहना चाहते हैं। एक प्रश्न हमें अभी वैभव भैया का प्राप्त हुआ है पुणे से, वो भी लगभग ऐसा ही कुछ प्रश्न है। मुनिश्री, धुला शहर के एक स्कूल के में बच्चों को दी गई चॉकलेट में इल्ली निकली और पुणे में भी चॉकलेट में कीड़े मिलने की घटना के बावजूद बच्चों का चॉकलेट के प्रति आकर्षण कम नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में चॉकलेट की खराब आदतों से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है? एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी, 100 ग्राम की जो चॉकलेट बार आती है उसमें 16 कॉकरोच परमिसिबल मरने के लिए, क्योंकि जब कोको पाउडर बनाया जाता है, उसे फुलाया जाता है तो नियम से उसमें कॉकरोच उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो ऐसे कंपनी से परमिसिबल लिमिट है कि 100 ग्राम की बार में 16 तो 15-16 कॉकरोच मर जाएंगे, कोई बात नहीं। अब देखना बच्चे बड़े नादान होते हैं, उन्हें समझ होती नहीं है, वो एक दूसरे को देख कर के ललचा जाते हैं। बच्चों के मन में इच्छा तो होगी, अब जब अन्य बच्चे खाएंगे, चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, अन्य स्नैक्स है, तो उनके मन में भाव तो पैदा होंगे। आप बच्चों से मना करोगे तो मानेंगे नहीं। बच्चों की एक आदत होती है, यदि उससे अच्छा उन्हें कोई भी खाद्य पदार्थ मिल जाता तो उसे तुरंत छोड़ देते हैं। नीति ये कहती है, तो बच्चों से छुड़वाए ना, बच्चों को कुछ उससे बेटर ऑप्शन देना सीखें। फिर आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को ये नॉलेज देना सीखें कि बेटे इसमें इल्लियाँ हैं, कीड़े हैं, नॉनवेज मिला है और ये जाकर के पेट में हार्मफुल हो जाते हैं, इंटेस्टाइन को ख़राब कर जाते हैं, उससे कैंसर्स आदि बीमारियां होती हैं, अनेक प्रकार की बीमारी होती हैं। आज के बच्चे धर्म से नहीं समझ पाएंगे, एक डॉक्टर से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उन्हें उन बच्चों को इस प्रकार की वीडियोस दिखाइए। इस 5-6 तारीख को जो वर्कशॉप होने वाला है उस दिन वो वीडियो भी दिखाए जाएंगे। आपके फूड आइटम्स में कहाँ कहाँ नॉनवेज मिला रहता है, चाहे चॉकलेट्स है, चाहे बिस्किट्स है, चाहे ब्रेड हो, चाहे पाव हो, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे चाइनीज़ फूड हो, चाउमीन हो, न जाने
मोमोज हो, स्प्रिंग रोल हो, कुछ नहीं बचा आज के ज़माने में। इवन पैक्ड नमकीन भी आता है तो वो एनिमल फैट में फ्राई होकर के आता है। यहाँ तक कि मंदिर तक नहीं बचे, वहाँ का जो शुद्ध घी है उसमें भी पशुओं की चर्बी जा रही है। तब आपके जो रेस्टोरेंट हैं और आपके पैक्ड फूड है वो कहाँ बच पाएंगे? क्योंकि वो बिजनेस करने बैठे हैं, उन्हें इनकम चाहिए, पैसा चाहिए। वो कोई करुणा करने नहीं बैठे, ना वो धर्म करने बैठे। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, ना उन्हें धर्म से मतलब है, ना आपकी कुछ हेल्थ से मतलब है, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ मनी से मतलब है। वो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कार्बोनेटेड वाटर है, क्या होता है उससे? रिसर्च हुई थी, इसको कोला ड्रिंक में 1 महीने तक आपकी ह्यूमन बींग का टीथ डाल दिया तो गल जाता है। अब देख लिए राजीव दीक्षित को उसके स्टेटमेंट सुनो ना। टॉयलेट क्लीनर जो आप यूज़ करते हो, कौन से क्या क्या होते हैं, कौन ब्रांड पता नहीं हमें, XYZ वॉटेवर जो भी है, जो भी XYZ, वही काम आपके बहुत सारे कूलर ड्रिंक्स भी करते हैं। सेम काम, नीट एंड क्लीन आपकी टॉयलेट सीट हो जाती है। कभी यूज़ करके देखना, ट्रायल करके देखना कितना इफेक्ट होता है। तो जब आपकी टॉयलेट सीट को उतने अच्छे से क्लीन कर सकते हैं तो आपकी आंतों का क्या हाल होता होगा? कार्बोनेटेड वाटर के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, वो एडिक्शन हो जाता है। और आजकल तो ऐसे पैक्ड, जैसे ब्रांडीज होती हैं, बियर्स होती हैं, उसी प्रकार कैन में फ्लेवर्ड न जाने कौन कौन से कोल्ड ड्रिंक्स आने लगे, जूसेस आने लगे उसके नाम पे। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला रहता है उस टेस्ट को बढ़ाने के लिए, आपको पता ही नहीं चलता। वो डिफरेंट टेस्ट पैदा करने के लिए कुछ अलग प्रकार से ऐड करते हैं जिससे आपका एडिक्शन उसके प्रति हो जाए और आप उसे छोड़ ही नहीं पाए। तो बच्चों को तो कम से कम अच्छे से जीना दें, जीने के लिए दें। उन्हें तो ये माहौल ना दे, उन्हें इस प्रकार का फूड ना दे, कैसे बच पाएंगे? बच्चों को कुछ अच्छी से अच्छी दूसरी टॉफ़ी खुद घर में बना के, अथवा जैन टॉफ़ीज बन जाती, जैन बिस्किट्स बन जाती हैं, सब अवेलेबल है आपको। बस थोड़ा सा परिश्रम करना है, थोड़ा अपने सुविधाओं भौतिक पन्ने को छोड़ना है, तब कई धर्म सुरक्षित रहने वाला है। बच्चों का मन उससे प्रभावित होता है। बच्चों को गुरुओं के पास लाना सीखें। यदि आप नहीं समझा पाते हैं तो गुरुओं के मार्गदर्शन में लाएं। जहाँ संस्कार मिलते हैं, उपनयन आदि संस्कार होते हैं, वहाँ लेकर के आए। एक बार वो गुरु के मुख से सुन लेता है तो उसकी धारणा मजबूत बन जाती है और वो जीवन भर के लिए बन जाती है। फिर जीवन भर उनसे दूर रहता है। भले ही पेरेंट्स दूर ना हो, लेकिन वह दूर होता है। पेरेंट्स को भी सलाह देता है कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये इतना हार्मफुल होता है, इतना हानिकारक होता है, इसमें इतने नॉनवेज मिले होते हैं। तो आप कैसे माता पिता हो, विचार करें। फोर्सफुली बच्चों को न त्याग कराएं, उसके साइड इफेक्ट्स बच्चों को बताएं, बाकायदा वीडियोस इस प्रकार के उनको दिखाएं। सब कुछ अवेलेबल है नेट में आपके पास। उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आंतों में होते हैं, पेट में होते हैं, शरीर में होते हैं, मेमोरी में होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और धर्म की अपेक्षा उसे समझाने की कोशिश करें। उसमें कितने जीवों की हिंसा होती। हम अहिंसा धर्म के मानने वाले हैं। भगवान महावीर, आदिनाथ आदि की उपासना करने वाले हैं, जिन्होंने अहिंसा के लिए, छोटे छोटे जीवों को बचाने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। और हम थोड़ा सा भी अपने आचरण को सुव्यवस्थित नहीं बना सकते? विशेष रूप से पेरेंट्स को ये कदम उठाने